हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th विज्ञान साइंस। इस पार्ट में हम लोग साइंस का 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में आप लोगों को हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसलिए आप लोग भी देखिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ अपने दोस्त लोग को भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, इसमें हम लोग 50 प्रश्न को चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा से समझेंगे और ये आगे हम लोगों को बिहार बोर्ड में आप लोगों को बहुत ही ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं और एक एक प्रश्न को चित्र के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि बैटरी से किस प्रकार का धारा प्रभावित होती है। जो कि आपका ऑप्शन ये हो गया AC, B DC, C AC और DC दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो हो गया बैटरी से जो विद्युत धारा प्रभावित होती है, मतलब बैटरी से जो धारा प्रभावित होती है वो DC धारा प्रभावित होती है। जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। आपका ऑप्शन ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी मोलिनेडियम। तो जो कि आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर कहता है किस धातु को केरोसिन में, ये केरोसिन है और इसमें ये धातु को डुबा करके रखा गया है। तो किस धातु को डुबा के रखा गया है, तो ये जो है सोडियम को रखा गया है। जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना होता है तो क्या कहते हैं, देखिए क्या कहता है, शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना होता है, ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन ए 22 कैरेट का होता है, बी 23 कैरेट का होता है, सी 24 कैरेट का होता है, डी 16 कैरेट का होता है। तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। जो कि आपका ऑप्शन ए हीरा, बी हीरा और ग्रेफाइट, सी ग्रेफाइट, डी कार्बन। तो देखिए कहता है हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या है, कार्बन का अपरूप है। और हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए विद्युत का सुचालक पूछ रहा है तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। आपका ऑप्शन ये हो गया 100 हर्ट्ज, बी 40 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज, डी 60 हर्ट्ज। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपका ऑप्शन ये हो गया अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ये कहता है कौन सा पदार्थ लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए ये पदार्थ है, इसमें लिटमस डाला गया नीला और नीला को ये क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो जो कि क्या होता है, कहता है कौन सा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। क्षार नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो आपका ऑप्शन ये हो गया 3, बी 4, सी 5, डी 7। तो देखिए श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 7 रंग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ये हो गया नीला, बी उजला, सी लाल, डी काला। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये आदमी चंद्रमा पे खड़े हैं और ये पृथ्वी है और ये आकाश की तरफ देख रहा है। तो ये इसको कैसे दिखाई दे रहा है, ये काला दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष यात्री को
अंतरिक्ष से चंद्रमा पर देखने पे कहता है प्रश्न, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो ये काला दिखता है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय संयंत्र, तो ये जो है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ये हो गया राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो देखिए नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जल में ये घुलनशील हो गया। कहता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपका ए क्षार, बी क्षारक, सी क्षारण, डी संक्षारक। तो देखिए जल में जो घुलनशील होता है वो क्या कहते हैं? क्षार होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो ये रस निकलता है ये जठर रस है, और ऑप्शन आपका ये हो गया 1.2 है, बी 7, सी 14 है, डी 10 है। तो देखिए जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपका ऑप्शन ये हो गया प्रकाश ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो देखिए विद्युत जनित्र में जो है यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए जो कि आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पीतल अधातु है, आपका ऑप्शन ये हो गया धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पीतल का बर्तन है साहब, और इसमें जो है कहता है पीतल अधातु है। धातु ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी मिश्रण धातु, डी उपधातु। तो देखिए ये जो है पीतल जो है एक मिश्र धातु है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 1 HP बराबर होता है आपका ऑप्शन ये 746 वाट, बी 736 वाट, सी 767 वाट, डी 756 वाट। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं CNG के कौन कौन अवयव हैं? CNG के कौन कौन अवयव हैं? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये CNG फैक्ट्री है। आपका ऑप्शन ये हो गया मीथेन, बी एथेन, इथेन, सी प्रोपेन, डी इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि CNG के जो अवयव होता है ये सभी होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो कि आपका ऑप्शन ए हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, डी संयोजन। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होगा ये ऊष्माक्षेपी होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी हो गया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है बिजली के तार बना होता है। ऑप्शन ये हो गया टीन का, बी तांबे का, सी तांबे और टीन दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिजली का जो फ्यूज जो बना होता है
इसमें टीन और लेड होता है, टीन और लेड का मिश्रण होता है, टीन और लेड का। तो देखिए इसमें तो टीन है लेकिन लेड नहीं है, तांबे दिया है, जो कि इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है सूर्य के, क्या कहता है प्रश्न, सूर्य के ऊर्जा के स्रोत है। आपका ऑप्शन ए हो गया नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो देखिए सूर्य के जो ऊर्जा के स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है सोना का धात्विक चमक कैसा है। ऑप्शन ए सफ़ेद, बी लाल भूरा वर्ण, सी पीत वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सोना का जो धात्विक चमक होता है वो कैसा होता है, वो होता है पीत वर्ण, जो कि आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन ये हो गया अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो देखिए साइड मिरर के जो रूप में प्रयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए, और इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए मतलब इस गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पे होते हैं। ऑप्शन आपका ये हो गया महत्तम, बी न्यूनतम, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव पर होते हैं, ये महत्तम होते हैं, अधिकतम होते हैं ध्रुव पे, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा महत्तम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। आपका ऑप्शन ये हो गया जनित्र, बी मोटर, सी एमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है ये होता है जनित्र, जिसको बोलते हैं जनित्र। ये जनित्र है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, इसी को जनित्र कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है किलोवाट घंटा बराबर है। आपका ऑप्शन ए हो गया धारा का, बी समय का, डी सी विद्युत ऊर्जा का, डी विद्युत शक्ति का। तो देखिए किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो विद्युत शक्ति का होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। आपका ऑप्शन ए हो गया 25 सेंटीमीटर, बी हो गया 25 मिलीमीटर पे, सी 125 मीटर पे, डी अनंत पे। तो देखिए सामान्य मानव का नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ये हो गया इस्पात के, बी चांदी के, सी पीतल के, डी नरम लोहे के। तो देखिए विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी डी हो जाएगा नरम लोहे। ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। आपका ऑप्शन ये हो गया कॉर्निया, बी पारितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो मानव के रेटिना पे बनता है, पीछे वाला भाग पे, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन ये हो गया सिट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी कार्बनिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नींबू में जो अम्ल पाए जाते हैं वो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आपका ऑप्शन ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के कारण,
बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि प्रश्न कहता है कि द्विखंडन होता है आपका ऑप्शन ए अमीबा में, बी पैरामेसियम में, सी लिस्मेनिया में, डी इनमें से सभी। तो देखिए द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? आपका ऑप्शन ए पानी, बी हवा, सी निर्वात, डी कांच। तो देखिए प्रकाश की जो चाल सबसे अधिक होती है वो कहाँ होती है? वो निर्वात में होती है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है आपका ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका ऑप्शन ए हो गया सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है और ये ध्रुव के ऊपर बनता है, यदि मुख अक्ष के ऊपर बनता है तो ये सीधा बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो देखिए आपका ये जो हो जाएगा, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है वो उत्तल लेंस की, मतलब उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो कि आपका ऑप्शन ए लोहा, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी सोना। तो देखिए विद्युत बल्ब का ये फिलामेंट का ही क्या होता है? तंतु इसको कहते हैं, जो जल रहा होता है। ये जो बना होता है कौन सी का बना होता है? तो देखिए ये जो बना होता है ये टंगस्टन का बना होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है? आपका ऑप्शन ए हो गया प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का वर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंद्रधनुष का जो बनना होता है ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दर्पण से हमेशा वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है उत्तल दर्पण में। वो बनता है कहाँ पे? उत्तल दर्पण में, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है वो पत्ती में होता है, यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ती वाला ऑप्शन हो जाएगा सी, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आपका ऑप्शन ये हो गया उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी वलयाकार लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्तन के सिद्धांत पे, बी प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तारों का जो टिमटिमाना होता है
वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। आपका ऑप्शन ए हो गया योनि से, बी गर्भाशय से, सी फैलोपियन नलिका से, डी अंडाशय से। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये अंडाणु हो गया और ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो निषेचन की जो क्रिया होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन ए हो गया उष्माक्षेपी, बी उष्माशोषी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो शोषण जो है एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। आपका ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोल, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो देखिए नवीकरणीय जो ऊर्जा होता है वो सौर ऊर्जा है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC की जीवन अवधि कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए 12 से 20 दिन, बी 2 से 3 महीना, सी 20 से 30 दिन, डी 4 महीना से अधिक। तो देखिए मनुष्य में जो WBC की अवधि होता है वो 12 से 20 दिन होता है, जो कि आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये RBC हो गया और ये जो है WBC हो गया, ठीक है। और ये जो है ये उजला वाला ये जो भी है ये WBC हो गया और रेड वाला जो है RBC हो गया और ये जो है प्लाज्मा हो गया, पदार्थ का चौथा अवस्था जो गाढ़ा वाला है ये प्लाज्मा अवस्था हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए कहता है प्रश्न क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो देखिए क्लोरोफिल के कारण ये पत्ती कैसा दिखाई दे रहा है, ये हरा दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए पेड़ पौधा किसके कारण हरा भरा दिखता है, तो ये क्लोरोफिल का कारण ही हरा भरा दिखता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपका ऑप्शन ए धनात्मक ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या था लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। तो देखिए लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होता है, जैसे f1 हो गया और 2f1 हो गया, इसलिए इसमें लेंस की फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहते हैं देखिए कहता है कि pH स्केल में 14 क्या दर्शाता है। आपका ऑप्शन ए हो गया प्रबल क्षार, बी दुर्बल क्षार, सी सामान्य क्षार, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए PL स्केल में जो 14 जो दर्शाता है ये प्रबल क्षार को दर्शाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग होता है वो अवतल दर्पण होता है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आपका ऑप्शन ए हो गया बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी कोई नहीं। तो यहाँ पर देख रहा है कि इसका तरंग दैर्घ्य 400 से शुरू हो गया और यहाँ पे 450 है। तो किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो कहता है तेरे किसका सबसे कम, तो सबसे कम ये है, तो ये बैगनी रंग का हो गया, जो कि आपका ऑप्शन ए सही दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप, डी प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश के जो किरणों के समूह होता है इसको किरण पुंज कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए कहता है विद्युत विद्युत धारा कैसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। आपका ऑप्शन ये वाट, बी केल्विन, सी एम्पियर, डी जूल। तो देखिए विद्युत धारा का जो सही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, जो कि आपका ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का कुछ VBI ऑब्जेक्टिव साइंस का, और इसके बाद आप लोगों का सोशल साइंस का भी बहुत जल्द इस पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।